हे भगवान, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ऐसी धमाधम बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 दिन से लगातार ये बारिश छमाछम हुए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी देर के लिए रुकती है बस, और पूरे दिन रात बस चलती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने बाथरूम का शावर खोल के रख दिया है और बंद करना भूल गए हैं। उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है हम जैसे गरीबों का इस बारिश में कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये बारिश तो सिर्फ अमीरों के लिए ही अच्छी होती है। वो तो इस बारिश में ना जाने क्या क्या करते हैं। अपने घरों में गर्मा गर्म चटपटी पकौड़ी बनाते हैं और चटनी के साथ मज़े से खाते हैं। और यहाँ हम जैसे गरीबों को देखो, 3 दिन से मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। पता नहीं मेरे घर का राशन का क्या होगा। बहुत ही कम राशन बचा है मेरे घर का, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर तो हम भूखे ही मर जाएंगे। खेत के सारे धान पानी में डूबते जा रहे हैं। ऐसा लगता है ना जाने भगवान को क्या हो गया है। हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो हमको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अगर लगातार ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो गांव के लोग खाएंगे क्या? हाँ। क्या आसमान की तरफ हाथ जोड़ने से पेट भरेगा? घर में पड़े हुए चावल और अनाज के ड्रम पर नज़र पड़ी है क्या? सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन बचा हुआ है। इसके बाद क्या पकाकर खिलाऊंगी, ज़रा बताओ तो। हे भगवान, मैं तो फंस गया। एक तो आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, और एक मेरी ये भाग्यवान, इसकी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही है। गांव में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी तो मेरी ही खराब है। कम से कम काम के लिए जाता हूँ तो तुम्हारी ये बकबक सुननी तो नहीं पड़ती। भगवान ने तो मुझे बहुत ही बड़ी जेल में डालकर रख दिया है। मैं तो इस जेल से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। 3 दिन से लगातार मैं घर पे ही हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। इसने बक बक करके मेरे कानों के पर्दे बिल्कुल फाड़ दिए हैं। अरे, बारिश तो बंद हो जाए, मैं तभी तो काम पे जा पाऊँगा। और चावल कम है तो थोड़ा चावल का कम उपयोग करो ना। हाथ थोड़ा खींच कर चलो ना। अरे, ऐसे बुरे वक्त में भी तालमेल मिलाकर नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा? गाँव में सभी लोगों की हालत ऐसी ही है, मैं कोई अकेला थोड़ी ना हूँ। सबकी दुर्दशा खराब चल रही है। बारिश बंद होते ही सभी काम पर लग जाएंगे, कोई भी घर पर बैठकर नहीं खाएगा। गांव वालों की बातें मुझे मत सुनाओ जी। किसके घर में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पड़ोस के बिमल दा के घर में चावल और दाल की बोरियां जमा हैं। उनकी पत्नी दीपा ने मुझसे खुद कहा है, और हमें देखो, हाथ खींच कर चलना पड़ रहा है। यहाँ घर की छत से पानी टपक रहा है और हांडी भी खाली पड़ी है। अरे भाग्यवान, तुम कभी कभी थोड़ी लगा तो नहीं लेती हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अरे, तुम उसकी मेरे से क्यों तुलना करती हो? वो ये अच्छे से पता है कि वो छोटा मोटा व्यापार करता है, इसकी वजह से उसका घर थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल जाता है, और मैं ठहरा किसान। तुमको तो अच्छे से पता ही है, हमारी 6 महीने में फसल आती है, उसके बाद हमारे पास धन आता है। अगर खेत की फसल घर ना आए तो हमारे हाथ खाली ही रहते हैं। अब इस मुसीबत के समय में थोड़ा थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ता है भाई।